हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो इतने महीनों बाद आज मेरा ये व्लॉग बन रहा है। इसकी बहुत सारी वजह है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी सुबह का मौसम है, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी 10 बजे से, ऊपर घड़ी है, ठीक है। तो 10 बजे से व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है और मैं चाह रही हूँ अब खेत में तिल वगैरह बोने के लिए। तो आज इस व्लॉग में बताऊंगी आपको इतने महीनों बाद क्यों मेरा ये व्लॉग बन रहा है, ठीक है। इतने महीने तक मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया, इसकी बहुत सारी वजह हैं जो मैं आपको डिटेल से बाद में समझाऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं अब खेत में। तो गाइज़ आ चुकी हूँ मैं खेत में और इसको लेके थोड़ा मुझे यहाँ पे तिल वगैरह बोनी है। और ये है मेरी ताई जी लोगों का घर। वो अभी यहाँ रहते नहीं हैं, वो रहते हैं चंडीगढ़ में। तो आ रहे हैं अब। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, उनके साथ सोनाक्षी भी आ रही है, मेरी बचपन की दोस्त। तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे। और मुझे यहीं पे बस थोड़ा सा ना नीचे में यहाँ पे। और दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे इतनी ज़्यादा धूप लगी है और इसकी ये जैकेट क्यों पहन रखी है। तो गाइज़ मेरी आजकल तबीयत ख़राब चल रही है, जुकाम वगैरह लगा है, जो कि मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा। तो इसलिए मैंने जैकेट पहनी है। अब ज़्यादा धूप होगी तो उतार दूँगी इस जैकेट को, अगर धूप लगेगी मुझे। गर्मी गर्मी तो ऑब्वियसली लगेगी लगेगी भाई मुझे तो यार। इस घाम है, कोई बात नहीं, घाम। मुझे तो इस धूप को देख के ना ऐसा लग रहा है कि कैसे करूँगी, बट मुझे ये टारगेट है मेरा, मैं करके जाऊँगी चाहे कुछ हो जाए, ये काम निपटा के जाऊँगी। और आज का मौसम दिखा दो, इतना अच्छा लग रहा है ना भाई। तो गाइज़ ये है आज का मौसम, और आजकल के मौसम को तो बिल्कुल कुछ अता पता नहीं है। अभी आपको साफ दिख रहा होगा ना, तो थोड़ी देर बाद ना ये एकदम कुछ पता नहीं चलेगा भाई। अभी भी धूप क्या, अभी धूप है और कुछ टाइम बाद बारिश भी हो सकती है। क्योंकि कल मेरे साथ ऐसे पोपट बना मेरा। सुबह ऐसे मतलब मौसम ऐसा था कि धूप लग रही थी, मैंने सोचा कि यार अभी धूप है, चलो कोई नहीं, मैंने कहा थोड़ी देर में चलेंगे। जैसे हम ना जंगल के लिए जाने लगे तो उसी टाइम भाई इतना मौसम एकदम से बदल गया कि बारिश होने लग गया और हम घर आ गए थे। फिर हम गए नहीं घास के लिए। तो मुझे इस वाले खेत में बोने तिल, और अभी बोऊंगी मैं। यार ये तो खेत भी साफ़ करने के लिए अभी। तो देखते हैं कैसे कैसे। यहाँ पे देखो गुलाब लगे हैं, दूसरी साइड भी लगे हैं। तो मिलते हैं फिर काम करने के बाद। अकेले आ रखी हूँ, मम्मी घास के लिए जा रखी है, इसलिए मुझे अकेला आना पड़ा। तो बाय बाय, मिलेंगे काम करने के बाद। तो गाइज़ मैंने इतना कर दिया है, देखो कितना साफ़ किया है। दूसरी साइड दिखाऊँ आपको, ये देखो इतना कबाड़ा हो रखा है, उसे साफ़ कर रही हूँ एकदम जैसे मम्मी लोग करते हैं ना भाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इतना साफ़ कर रही हूँ, बहुत साफ़ कर रही हूँ यार। ये पता किस चीज़ का कमाल है, नरेंद्र सिंह नेगी के गानों का। वो चला रखे है भाई, काम हो रहा है बहुत तेज़ी से, पसीना भाई। इतना काम भी करती हूँ मैं, ठीक है। और ये जो पीछे है ना, ये साफ एकदम हो रखा, ये भी मेरा ही कमाल है। मम्मी ने तो थोड़ा भी नहीं किया है यहाँ, ये मैंने किया था। एक दिन मैंने टारगेट रखा था कि मैंने मुझे साफ करना ही करना। भाई देख के ऐसा लग रहा था ना कि नहीं हो पाएगा मेरे से, इतना ज़्यादा कबाड़ा हो रखा था, अमेरला बोलते हैं उसको, वो रखा था। तो मैंने सोचा शाम को मैं करके रहूँगी। फिर 2 दिन लगे मुझे, 2 दिन नहीं मतलब 4 घंटे मान लो। एक दिन शाम को 2 घंटे और सुबह को 2 घंटे। फिर ये किया मैंने सारा साफ। और अब मेरा टारगेट ये है, यहाँ पे ये करना है साफ। तो दिखाऊंगी फिर लास्ट में जब मैं बोलूँगी। अभी मैंने बोया कुछ नहीं है, अभी मैंने ये खाली कबाड़ा वगैरह साफ़ किया है, एकदम चकाचक बना दूँगी इस खेत को। भाई मुझे लगता है करके होता है, ठीक है। पहले हार नहीं माननी चाहिए, पहले उस काम को करो, देन उसके बाद रिजल्ट को देख के बोलो कि यार होता है कि नहीं होता है। मतलब मैं जितनी बार भी कुछ करती हूँ ना, उसका रिजल्ट मुझे अच्छा ही मिलता है। भले थोड़ा मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा, है ना। तो पहले ही नहीं डरना चाहिए, पहले करना चाहिए, देन उसके बाद खुद डिसाइड हो जाएगा कि ये थोड़ा मिला हमें इसका फल या फिर नहीं मिला। तो भाई कंटिन्यू रखते हैं और नरेंद्र सिंह नेगी के गाने सुनते हैं। भाई जिससे काम नहीं होता है वो नरेंद्र सिंह नेगी के गाने सुनो, ऑब्वियसली काम पूरा एकदम चकाचक हो जाएगा आपका। करके होगा, ऐसा नहीं कि नरेंद्र सिंह नेगी के गाने चला दिए और काम खुद ब खुद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है, काम करना पड़ता है। ये देखो ये मिट्टी लगी उसमें, हाथ में भी। तो मिलते हैं फिर। मैंने 2 बार कुदाल से इसको किया। तो पहले मैंने ऐसी खाड़ वगैरह जो भी घास फूस था उसे हटाया, तब उसके बाद तिल वगैरह बोए मैंने यहाँ। और तिल यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगे सुंदर सुंदर टमाटर छोटे वाले, इनकी चटनी बहुत अच्छी होती है, ये दिखे मुझे
तो आज मैं बनाऊंगी इनकी चटनी, फिर बात हुई। घर ले जाती हूँ आज तोड़ के, काफ़ी सारे लगे हुए हैं, ये देखो। तो गाइस मिलते हैं अब। तो गाइस फाइनली मैं बता रही हूँ कि मेरे इतने महीनों से व्लॉग्स क्यों नहीं आए। उसके पीछे का जो ये राज है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बताती हूँ क्यों नहीं आई। सबसे पहले जब मैंने व्लॉगिंग छोड़ी थी वो इस वजह से छोड़ी थी क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज, हर ब्लॉगर की एक सब बड़ी समस्या है कि उसका फ़ोन का स्टोरेज जल्दी से जल्दी भर जाता है। मेरे फ़ोन का सिस्टम ये है कि जो कैमरे की फ़ोटोज़ होंगी, जो भी फ़ोटोज़ होंगी, वो मेरे SD कार्ड में सेव नहीं होती हैं, वो मेरे फ़ोन में सेव होती है, ठीक है। तो उससे मेरा फ़ोन का स्टोरेज इतना भर गया था कि एक वीडियो, एक फ़ोटो क्लिक नहीं होती है। जब मैं 10 फ़ोटोज़ डिलीट करूँगी देन उसके बाद मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स थी। तो इसका फिर मैंने किया था, मैंने जो ये वीडियो बन रही है ना वो इसलिए बन रही है क्योंकि मैंने ना अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़, फिर मैं एक चिप लेके आई थी, फिर मैंने देन उसके बाद चिप में फ़ोटोज़ डाली थी, फिर मैंने SD कार्ड में फ़ोटो डाली, तो फिर थोड़ा स्मूथ चला फ़ोन, ठीक ठाक, ठीक है। फिर भी इतना नहीं, इतनी फ़ोटोज़ नहीं पड़ी हैं, अभी होंगी ऐसे 1000 लगभग फ़ोटो मेरे फ़ोन में सेव है। और मुझे मेमोरी को डिलीट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने वो रखी है कि इतनी फ़ोटोज़ क्यों रखेंगे। मेरी नहीं, ये सारी फ़ोटोज़ है, दोस्त लोगों की है, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो मैंने अपने फ़ोन में सेव करके रखी है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ दूसरी चिप लेके आऊँगी और उन फ़ोटोज़ को भी चिप में डाल दूँगी, ठीक है। तो फिर सेकंड प्रॉब्लम आई है मेरे कंसिस्टेंसी में, रोज़ नहीं बना पा रही थी मैं, ठीक है। फिर देन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दोस्तों, वैसे ना हर कोई भी काम कर रही हो ना, मतलब कि जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें कंसिस्टेंसी का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया फिर मन नहीं कर रहा है। जैसे मैं, थर्ड रीज़न ये है कि मेरे अंदर आलस बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों आलस इतना ज़्यादा है कि बस कुछ नहीं है काम तो सो जाओ, कुछ काम है तो सो जाओ, मतलब ऐसा है कि क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा आलस आ गया था। फिर देन आलस आया, फिर फ़ोन ख़राब हो गया, ठीक है। फिर फ़ोन रिपेयर नहीं किया तो महीने 1.5 महीने 1.5 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। तो फिर उसके बाद फिर कॉलेज के पेपर, सबसे बड़ी वो ये थी कि कॉलेज के पेपर थे, मेरे कॉलेज के पेपर चल रहे थे, तो इस वजह से मैंने छोड़ो, मैंने कहा कॉलेज का फर्स्ट तो मुझे कॉलेज का देखना है। तो फिर कॉलेज के पेपर वगैरह चल रहे थे तो उसी पे सारा फोकस उसी पे था, तो इस वजह से भी नहीं बनाए व्लॉग्स। और कुछ व्लॉग तो बना रखे थे, वो पेंडिंग में पड़े हुए थे, उन्हें एडिट करने का टाइम नहीं मिला मुझे उस टाइम। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम भी बहुत है मेरे पास, बट ऐसा है कि कभी कभार एडिट वगैरह करने के लिए बाहर से बहन आ रही है तो टाइम नहीं मिलता है। और अब जैसे हो रहा है कि अब बनाऊंगी, देख रही हूँ मैं, कभी कभी ऐसा नहीं कि पर डे मैं व्लॉग्स बनाऊंगी, लेकिन कभी कभी मैं पक्का बनाऊंगी व्लॉग, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस होगा मेरा वो सारे शेयर करूँगी। और लास्ट प्रॉब्लम क्या है मेरी, लास्ट प्रॉब्लम, हाँ, ये जुकाम बुखार, ये मुझे 1 महीना हो गया है बट ये ठीक नहीं हो रहा। झूठ बोल रही है, 1 क्यों हो महीना रहा नहीं हुआ है। 1 महीना हो गया है, वो झूठ बोल रही थी। नहीं हो गया है, एक मतलब महीना ऐसा मैं दिखाती नहीं हूँ कि नहीं हो रहा है, बट हो गया है। एक मैं महीना स्कूल से घर आ गया। 1 महीना हो गया है। तो दोस्तों अब कोशिश करूँगी मैं पर डे व्लॉग बनाऊँ, ठीक है, ओके। और एक बाहर का मौसम देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भाई क्या हो रहा है, सुबह तो इतनी धूप थी, ठीक है, और अब बादल आ गए हैं, और मुझे जब तक मैं सोती हूँ ना तब तक बारिश आ जाएगी, फिर मुझे मम्मी मेरी उठा देगी कि वंदु ये वंदु है, सॉरी वंदु, ये रख अंदर, वो रख अंदर, वंदु ऐसा कर वैसा कर वैसा कर, और फिर मेरी नींद पूरी नहीं होगी। इस वजह से मेरा मैं मूड स्विंग हो जाता है, गुस्सा आ जाता है फिर मुझे अगर नींद मेरी पूरी ना हो। तो कौन भाई बोलते रात में कहाँ जा ही रहती है तू? और रात में ऐसा सोया सीन कर। ऐसा है ना, अगर दिन में सो तो मुझे रात को नींद नहीं आती, फिर रात को पैर में जलन पड़ती है। और अगर क्या बोल रही थी मैं, दिन में ना सो तो रात में को जलन पड़ती है, और फिर दिन में ना सो तो फिर दिन में करो क्या, सारे सो रखे होते हैं, मैं ऐसे बैठी रहूँगी। फ़ोन में कभी कभार नेट नहीं रहता तो फिर सो ही जाती हूँ मैं। ज़्यादा ऐसा है कि कुछ काम नहीं होगा तो सो जाओ, ऐसा नहीं कि पढ़ लूँ बोल लूँ पढ़ लूँ। लेकिन मुझे अपना टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय। जब भी टाइम मिलेगा तो पक्का व्लॉग बनाऊंगी, ओके, अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपसे।
सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये था भाई, मैंने देख लिया है इतने मतलब जो होता है ना कि कंटेंट क्रिएशन इतना इजी नहीं होता है। मतलब कंटेंट क्रिएशन क्या, हर चीज़ कोई भी चीज़ इजी नहीं होती। कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है ना इस बनाना तो पड़ता नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग ही रहा है। कभी कभार पढ़ाई में मन नहीं लगता है पर फिर भी हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ इजी नहीं होती, बस करनी पड़ती है। करते 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 एक दिन उसका अच्छा रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो तो उस पर कंसिस्टेंसी बनाए रखो, बस यही कहना है मेरा। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।